हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वी से होती है। रात काफ़ी हो चुकी थी बट वी को भी नींद नहीं आती है। वो काफ़ी टेंस में दिखाई दे रहा था। सम वहाँ पर आती है और उसे इतना ज़्यादा टेंशन में देख करके सडनली पीछे से हक कर लेती है। क्या बात है वी, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हो। कल हमारी शादी है और तुम इतने ज़्यादा टेंशन में, कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। जिस पर वी कहता है नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हें जा करके सोना चाहिए। मॉर्निंग में तुम्हें फ्रेश भी तो फील करना है और शादी भी हमारी है। सम वहाँ से उसे गुड नाइट बोल करके चली जाती है। जब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि नारों की वजह से उसे ये तो मालूम पड़ गया था कि वी ने उसके डैड को चीटिंग करके गैम्बलिंग में हराया था। वी के आने पर चबा उस पर गुस्सा करती है और एक टूल उठा लेती है और उसे वार्न करने लगती है, तुमने मेरे डैड के साथ जो किया बहुत गलत किया। अब सेम मैं तुम्हारे साथ भी वही सब करने वाली हूँ, इसलिए मुझसे बच कर रहना। भला वी चबा की बातों से कहाँ डरने वाला, वो भी उसे वार्न करके चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली वो दिन आ जाता है जिसको सम और उसकी मॉम दोनों को ही बेसब्री से इंतजार था, और वो था सम की शादी का दिन। सारे लोग तो हॉल में चले जाते। बेचारी चबा अकेले घर पर रह जाती है। सारे लोग जा चुके थे। वी ने यहाँ पर सर्वेंट को चबा पर नजर रखने के लिए कहा था और उसकी केयरिंग भी करने के लिए कहा था। चबा बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करती है। नेक्स्ट सीन में वी और सम को दिखाया जाता है। सम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी और वी भी कहीं ना कहीं सम को हासिल करके काफ़ी खुश था। फाइनली इन दोनों की शादी की रिचुअल्स कंप्लीट होती है और दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। सम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है वी को पा करके। अपने मैरिज की खुशी में वी ने एक बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पर प्रीवा भी आती है। नारोंग तो पहले से वहाँ पर आया हुआ था। नारोंग जब प्रीवा को देखता है तो अपने कॉलर वगैरह को सही करने लगता है कि मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, मैं भी काफ़ी हैंडसम लग रहा हूँ और तुम भी इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। नारोंग की तारीफ़ें सुनने के बाद प्रीवा को थोड़ा अच्छा लगता है बट फिर भी वो उसे इग्नोर करती है। आगे या और उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। सम की मॉम जब देखती है या के डैड आ गए तो सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट को छोड़ करके वो सबसे पहले या के डैड को ही रिसीव करने के लिए जाती है और बड़े ही प्यार से रिसीव करती है, जिसे देखने के बाद नारोंग और प्रीवा के माइंड में ये सब खटकने लगता है, कहीं इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। इधर चबा को दिखाया जाता है जो ड्रिंक पर ड्रिंक कर चुकी थी। अब वो बहुत ही ज़्यादा नशे में हो चुकी थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वी को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी, उसके लाइफ को तो वो स्पॉइल करके रहेगी। यही तो उसका टारगेट है, अपने डैड की मौत का बदला तो वो लेकर रहेगी। पार्टी में सम बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। आफ्टर ऑल उसका लाइफ पार्टनर वी जो उसे मिल चुका था। दोनों मिल करके अपने वेडिंग केक को कट करते हैं जहाँ पर प्रीवा काफ़ी खुश होती है। आगे सर्वेंट जब चबा के रूम में आती है तो सारे फूड तो वैसी की वैसी रखे थे और चबा रूम से गायब थी। सर्वेंट डर जाती है। चबा मेले भी तो कहाँ, क्योंकि वो पार्टी में आ चुकी थी। उसने फुल ब्लैक आउटफिट लिया था। चबा फुल नशे में टल्ली थी जो सम के लिए फ्लावर्स लेकर आई हुई रहती है, जो फ्लावर्स किसी की डेड बॉडी पे चढ़ाया जाता है। सम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि आज उसकी लाइफ का इतना स्पेशल डे और इतने स्पेशल डे पर चबा यहाँ पर हंगामा क्रिएट करिए, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। चबा पार्टी में आए हुए लोगों के सामने चीख चीख करके बता देती है, तुम लोग क्या समझते हो वी बिजनेसमैन है? कुछ भी नहीं है ये। इसने गैम्बलिंग में मेरे डैड को चीटिंग से हराया और उनकी पूरी प्रॉपर्टी, बिजनेस, बैंक बैलेंस सब कुछ छीन लिया। ये एक नंबर का चीटर है। गैम्बलिंग खेलना इसकी हैबिट है। वी को काफ़ी बुरा लगता है कि इतने सारे गेस्ट के सामने चबा इस तरह से उसके बारे में बात करिए। सम की मॉम अब चबा की और बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो मैदान में आ जाती है जहाँ पर वो चबा के साथ बातों ही बातों से फाइटिंग करती है। लेकिन चबा यहाँ पर सम की मॉम को भी नहीं छोड़ती है। पूरे गेस्ट के सामने सम की मॉम की अच्छी खासी इंसल्ट करती है। अब नारोंग और अरुण से रहा नहीं जाता है। वो बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे कि चबा इस तरह से हंगामा क्रिएट करे। इसी वजह से दोनों मिल करके उसे वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। सम को बहुत ही बुरा लगता है कि उसके इतने स्पेशल डे पर चबा ने ये सब हंगामा क्रिएट किया। वो गुस्से में चबा को मारने के लिए चली जाती है। पीछे से सम की मॉम भी चली जाती है कि कहीं वो कुछ गलत ना करे, और इन सब का जिम्मेदार एक बार फिर से प्रीवा वी को ही ठहराती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर सम को कुछ हुआ तो तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अरुण चबा को सेफली उसके घर पर ड्रॉप कर देता है और उसे उसके बेडरूम में भी सुला देता है, जहाँ पर वो जाने से पहले सर्वेंट को उसकी केयरिंग करने के लिए कहता है। सम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है। पीछे से उसकी मॉम भी आ जाती है। सम कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करते, इसकी वजह से उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। गुस्से में क्यों ना रहे, हर लड़की का ड्रीम रहता है उसके शादी वाले दिन वो खुश रहे। लेकिन चबा की वजह से सम का ये स्पेशल डे बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गया था। इसी वजह से वो गुस्से में चबा को मारने के लिए जाती है, जिस पर सम की मॉम रोकती है। गलती से भी कोई गलत काम मत कर देना कि आगे चल करके तुम्हें ही प्रॉब्लम होए।
सम नहीं रुकती है। मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है और ये दोनों उस वक्त स्टेयर्स पर रहते हैं। सम को रोकने के चक्कर में सम की मॉम ही सम को पुश कर देती है, जिसकी वजह से सम बहुत बुरी तरीके से स्टेयर्स से नीचे गिरती है और ऐसा करते हुए सर्वेंट देख लेती है। जब वो उन दोनों की आवाज़ सुनकर के बाहर आती है, जहाँ पर सम की मॉम सारा का सारा ब्लेम चबा पर लगा देती है, क्योंकि इस वक्त भी अभी चबा नशे में ही थी। यहाँ पर वो सर्वेंट को चेक करके बताती है कि ये सब चबा ने किया है। चबा ने जानबूझ करके उनकी बेटी को स्टेयर्स से धक्का दिया है, क्योंकि वो उसे जान से मार देना चाह रही थी। चबा जो कि फुल ड्रंक थी, वो अभी भी नशे में थी और अपने काबू में नहीं थी। उसे ऐसा लगने लगता है कि ज़रूर उसी ने ही गलती से ये काम किया है, लेकिन फिर भी उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। भला मैं उसके लिए इतना बुरा क्यों सोचूंगी। आगे सम को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और इसके बारे में जब वी को मालूम पड़ता है तो आते ही वो चबा पर भड़क पड़ता है। अगर सम को कुछ भी हुआ ना, वो मेरी वाइफ है, तो तुम यकीन मानो मैं तुम्हें यहाँ पर चैन से रहने नहीं दूंगा, तुम्हें जेल भेज करके रहूँगा। इधर सम की मोम बहुत ही ज़्यादा मगरमच्छ के आंसू गिराती हैं, क्योंकि उन्हें जेल नहीं जाना था। यहाँ पर सम की मोम को दिखाया जाता है, जो वी के सामने पूरा इल्ज़ाम चबा पर लगा देती है कि चबा ही ने सम को पुश किया है और उसी की वजह से आज सम की ये कंडीशन हुई है। वी तो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। इधर चबा को दिखाया जाता है, बेचारी वो अपने हाथों को देख रही थी, भला मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। आगे डी और रैन को दिखाया जाता है, वो दोनों ही चबा पर उल्टा भड़क पड़ते हैं। तुमने कहा था कि तुम सम को मार डालोगी, हमने नहीं जाना था कि तुम इस तरह से उसे हर्ट करोगी। चबा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। डॉक्टर वी को बताते हैं कि सम की कंडीशन अब पहले से ठीक है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई है, इसी वजह से वो कुछ दिनों के लिए चल नहीं पाएगी। ये सुनकर के वी को काफ़ी बुरा लगता है सम के लिए। वी घर आता है, चबा उसका इंतजार कर रही थी। चबा उसे बताती है, देखो मैं भले ही नशे में थी, लेकिन मुझे पूरा याद है कि मैंने सम को पुश नहीं किया है। जिस पर वी कहने लगता है, तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम बदले के चक्कर में सम को इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करोगी। जिस पर चबा कहती है, तुम यकीन मानो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वी उसे वार्न करता है, बहुत जल्द तुम्हें सलाखों के पीछे मैं डालकर रहूंगा। और बात रही इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस घर की, तो इसके बारे में भूल जाओ। तुमने जो मेरी वाइफ के साथ किया है, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बस कुछ दिन और है, तुम्हें बहुत जल्द जेल में डाल दूंगा। चबा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और आगे सम की मोम उन दोनों की फाइटिंग को अच्छे से सुन चुकी थी और इसका फ़ायदा वो खुद उठाने वाली थी। वी की FIR दर्ज करने की वजह से पुलिस आती है और चबा को अरेस्ट करके वहाँ से लेकर जाती है। साथ ही वहाँ पर जितने भी सर्वेंट थे उन सब का पुलिस स्टेटमेंट लेती है। सिर्फ एक पर्सन का स्टेटमेंट अभी तक नहीं लिया गया था, वो थी वो सर्वेंट जो कि सम की मोम को ये सब करते हुए देख चुकी थी। वो सर्वेंट बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी, इसी वजह से वो अपना स्टेटमेंट नहीं देती है। चबा को इस तरह से अरेस्ट होता हुआ देख करके सम की मोम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो पुलिस के सामने इस तरह प्रेजेंट करने लगती है कि चबा ने उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दिया है, इसी वजह से पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके जाए और कभी भी जेल से बाहर निकलने का मौका न दे। चबा को सम की बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता, बट फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल में करती है। पुलिस उसे अरेस्ट करके वहाँ से लेकर के चली जाती है। प्रीवा और नारोंग को दिखाया जाता है। प्रीवा के थ्रू नारोंग को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि चबा अरेस्ट हो गई है बिकॉज उसने सम को हर्ट करने की कोशिश की है। सारे लोगों ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। वी ने भी उसके खिलाफ FIR दर्ज किया है, इसी वजह से वो आज सलाखों के पीछे। जिस पर नारोंग कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि चबा ऐसा कुछ कर सकती है। आगे डी और रैन को दिखाया जाता है। अब शादी का पूरा फंक्शन खत्म हो चुका था, तो इसी वजह से उनका भी काम फिनिश हो चुका था। वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में वी को दिखाया जाता है, जो एक अच्छे हस्बैंड की तरह सम की बहुत ही अच्छे से केयरिंग कर रहा था। सम इस वक्त भी बेहोश थी, अभी भी उसे होश नहीं आया था। वी को काफ़ी बुरा लगता है सम के लिए। प्रीवा वी से कहती है, मुझे लगता है कि आज सम की जो भी कंडीशन है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा ही हाथ है। अगर तुमने चबा को पहले उसका घर दे दिया होता, उसे अपनी लाइफ से दूर कर दिया होता, तो शायद आज सम के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होता। जिस पर वी गुस्से में प्रीवा से कहता है, क्या ये सारी बातें करना अभी ज़रूरी है? प्रीवा खामोश हो जाती है। अगले सीन में चबा को दिखाया जाता है। अंकल और नारोंग की हेल्प की वजह से चबा अब जेल से बाहर तो आ गई थी, लेकिन अभी तक सम ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया था, जहाँ पर अंकल बताते हैं कि अगर सम ने अपना स्टेटमेंट दे दिया तो फिर चबा को जेल से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। चबा यहाँ पर नारोंग को मना करती है कि वो उसकी ज़्यादा हेल्प ना करे, बिकॉज वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके मैटर में नारोंग फंसे। इसी वजह से नारोंग को दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन नारोंग कहाँ उससे दूर रहने वाला है। आगे चबा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में दिखाई दे रही थी। जो काम उसने नहीं किया उसका भी इल्ज़ाम उसके सर पर लगा और उसे जेल जाना पड़ा। आंट चबा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, जिस पर चबा आंट को तसल्ली दिलाती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें, मुझे अच्छे से मालूम है कि मैंने ये काम नहीं किया। सम की मोम ने ज़रूर गलती से ही सही उन्होंने ये सब किया है और इल्ज़ाम सब कुछ मुझ पर लगा रही है। आंट एक काम करो, कुछ टाइम के लिए अब गार्डन हाउस चले जाओ। आंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि चबा को ऐसी कंडीशन में वो छोड़ करके जाए। वो मना कर देते हैं। चबा बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग बाज लड़की, सिचुएशन को हैंडल करना उसे अच्छी तरीके से आता था। वो सम को विजिट करने के लिए आती है, लेकिन सम की मोम तो उसे सम से मिलने ही नहीं देती है। सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी से तुम्हें मिलने दूंगी? जिस पर चबा कहती है,
आप दुनिया को उल्लू बना सकती हो, बट मुझे नहीं। मैं भले नशे में थी, लेकिन मुझे सब कुछ याद है कि मैंने सम को हर्ट नहीं किया, हर्ट आपने किया और सारा का सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही है। फिक्र ना करें, सम को होश में आने दो, फिर जब पुलिस उससे स्टेटमेंट लेंगी तब समझ में आएगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले वो वहाँ पर या और उसके डैड को देखती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आगे या के डैड को दिखाया जाता है जो सम की मॉम के पास आ चुके थे। सम की मॉम काफ़ी इमोशनल थी। वो सडनली या के डैड को हक कर लेती है और सम के रिलेटेड बात करके रोने लगती है, जिस पर या के डैड कहते हैं फिक्र मत करो, जिस तरह सम तुम्हारी बेटी है मेरी भी तो बेटी है, मुझे भी उसके लिए काफ़ी फिक्र हो रही है, तुम फिक्र मत करो, सम को कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे या को दिखाया जाता है जो अपने डैड को देख करके स्माइल कर रहा था। सच में डैड, आप तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। आगे या अपने डैड से पूछता है, वैसे डैड इस प्लानिंग के बारे में आपके दिमाग में कैसे आया? जिस पर उसके डैड बोलते हैं, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुमसे 2 कदम आगे की सोचता हूँ। बस इसी वजह से प्लानिंग मैंने पहले से स्टार्ट कर दी थी। नारोंग भी उसी हॉस्पिटल में आया था जहाँ पर वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और फिर क्या उनके ऊपर जासूसी करना स्टार्ट कर देता है। चबा वी का इंतजार करती है सम के रिलेटेड बात करने के लिए, लेकिन वी जब वहाँ पर आता है तो वो चबा की एक भी बात नहीं सुनता है, उल्टा उसी पर भड़क पड़ता है। मेरी वाइफ की कंडीशन जो भी है ना, सब तुम्हारी वजह से, तुम्हें मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। अच्छा खासा सुना करके उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। बेचारी चबा बस रोए जा रही होती है कि उसने कुछ किया भी नहीं और पूरा बिल उस पर फटा। आगे कंपनी में वी जब आता है तब पीछे से डी और रैन भी आते हैं। वो दोनों इस कंडीशन में भी उसके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, जिस पर वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दोनों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। दोनों नहीं सुनती है, नहीं जाती है, जिस पर टेबल पे रखी हुई सारी चीज़ों को वी फेंक देता है गुस्से में कि तुम दोनों को कह दिया ना जाओ यहाँ से तो जाओ। डी और रैन डर जाते, दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर वापस आने के बाद भी वी बहुत ही ज़्यादा एंग्री मूड में था। वो गुस्से में चबा से कहता है, बिजनेस पार्टनर होने की वजह से भी तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को धोखा दिया, जिसकी वजह से मजबूरी में आकर के मेरे डैड को सुसाइड करना पड़ा। इसी वजह से मैंने तुम्हारे डैड से बदला लेने के लिए ये सब किया। अब बारी तुम्हारी है। तुमने तो मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश की, तो सोचो मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूँ। मुझसे बच कर रहना चबा।